हाय गाइस, सो टुडे वी आर स्टार्टिंग चैप्टर 10 द हिस्ट्री ऑफ आइसक्रीम। देखो, आइसक्रीम का हिस्ट्री कहाँ से है, कैसे आया है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो बहुत सारा स्टोरीज़ है, बहुत सारा फैक्ट है। बहुत लोग अलग अलग कहानी बनाते हैं, मगर जो ज़्यादा जो फेमस है, जो ज़्यादा माना जाता है, यही वाला है। ठीक है, तो क्या है देखते हैं। द हिस्ट्री ऑफ आइसक्रीम इज़ नॉन फिक्सन पीस दैट ट्रेसेस द ओरिजिन एंड जर्नी ऑफ आइसक्रीम। देखो, ये ओरिजिनल स्टोरी है, बस जान लो। ठीक है, और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो ये बताया जाता है कि ये चाइना में, ये चाइना से ट्रैवल हुआ है पूरे देश में, मतलब चाइना में ही ये बना है आइसक्रीम। ठीक है, हाँ, इट इज़ अ फैसिनेटिंग अकाउंट ऑफ हाउ दिस डेलिशियस डेजर्ट ट्रैवल फ्रॉम चाइना टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना। इसी के बारे में बताया गया है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। यू स्क्रीम, आई स्क्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। देखो, जब भी आइसक्रीम का नाम सुनते हो तो, है ना, मन एकदम विचल जाता है। बहुत अच्छा लगता है कि आइसक्रीम है, आया है, हम लोगों को खाना है। ठीक है, पापा पास दौड़ते हो। तो ये छोटा सा सॉन्ग है, आई होप तुम सब गाए होगा। इसी में बोलता है कि चांसेस आर दैट मोस्ट ऑफ अस हैव संग दिस आइसक्रीम सॉन्ग एट सम पॉइंट इन आवर लाइफ्स और अदर। कभी ना कभी ये तुम लाइंस अपने आप में गाए होगे कि यू स्क्रीम आइसक्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। तो क्या है, आइसक्रीम का नाम सुनते ही क्या होता है ना, अच्छा लगने लगता है और मेमोरीज आ जाता है कि कौन कौन सा आइसक्रीम तुम खाए होगे। तो सबका अलग अलग नाम है, जैसे कि तुम खाए होगे स्नो कॉन्स, ये स्नो कॉन्स बोलते हैं इसको। पॉप्सिकल्स, ये वाला पॉप्सिकल्स हो गया तुम्हारा, है ना। तो जो जो खाए होगे तुम्हारा माइंड में आता है जब ये आइसक्रीम वर्ड आता है। ठीक है, वनीला स्कूप्स हो गया, और हॉट फज सनडाइज, है ना। तो जो जो भी खाते हो तो वो अगर माइंड में आता है कब, जब आइसक्रीम वर्ड अगर आ जाता है माइंड में कि आइसक्रीम वाला आया है, तो तुम माइंड में सोचने लगते हो क्या खाना है। पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड इन्जॉय आइसक्रीम, है ना। सभी लोग जो है ना, सारे दुनिया के लोग आइसक्रीम को पसंद करते हैं ऑब्वियसली। विथ ईच कंट्री हैविंग इट्स ओन वेरिएशन। देखो, अलग अलग कंट्री का अलग अलग फेमस आइसक्रीम्स हैं। क्या है, तो जापान में है ना, क्या बोलते हैं, मोची, बहुत फेमस है वहाँ पे आइसक्रीम। इंडिया में हम लोग जानते हैं कुल्फ़ी बहुत फेमस है। इटली में क्या है, तो गेलाटो। टर्की में डोंडरमा, और इसराइल में हलवा है। ईरान में क्या है, फालूदा। फालूदा इंडिया में भी बहुत फेमस है। एंड स्पैगेटी इन जर्मनी। तो अलग अलग आइसक्रीम का टाइप्स है जो फेमस है अलग अलग कंट्रीज़ में। सो हु इन्वेंटेड आइसक्रीम एंड व्हेन, कौन इसको इन्वेंट किया, आइसक्रीम को कौन बनाया, ये इतना अच्छा लाजवाब चीज़। तो देखो, यहाँ पे कोई एम्परर राजा है, वो खा रहे हैं आइसक्रीम मज़े ले लेकर। द स्टोरीज ऑफ ऑरिजिन्स ऑफ आइसक्रीम आर एज वेरिड एज आइसक्रीम फ्लेवर्स। देखो, आइसक्रीम का फ्लेवर जैसे बहुत सारा है ना, तो वैसे ही इसका स्टोरीज भी है, कहाँ से बनाया है, तो इसमें नहीं जाएंगे हम। ये बहुत ज़्यादा मतलब कि माना जाता है ये फैक्ट को। द फर्स्ट आइसक्रीम डेट एज फर्स्ट फार बैक एज सेकेंड सेंचुरी बी सी। देखो, बी सी, अब बी सी नहीं लिखते, बी सी ई लिखते हैं। बी सी ई मतलब बिफोर कॉमन एरा। बी सी का मतलब बिफोर क्राइस्ट बोलते थे। जीसस जो क्रिश्चियन में गॉड है और मुस्लिम्स में प्रॉफिट है, तो क्या है, उनका मृत्यु जब हुआ था, उनसे पहले क्या बोलते हैं, बिफोर कॉमन एरा, और इनका मृत्यु के बाद क्या बोलता है, कॉमन एरा। सी, बस इतना सा डिफरेंस है। तो सेकेंड सेंचुरी मतलब 152 या फिर 190 समथिंग बी सी ई में ये बनाया गया था। कब कैसे बना था, वन पीपल इन चाइना यूज टू मिक्स राइस विथ मिल्क, है ना। चाइना के लोग क्या किए, राइस को, है ना, दूध के साथ मिलाएं, और चाइना जो अपर मोस्ट नॉर्थ एरिया है, उधर क्या है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो वहाँ पे जो नेचुरल स्नो मिलता होगा, हो सकता है, तो उसमें वो भर देते थे। कोई कंटेनर होता होगा, टिफ़िन वगैरह या फिर स्टील का, कुछ कुछ भी समझ लो कि स्नो है, और उसी के अंदर ये राइस और मिल्क जो मिक्स करके उसमें डाल देते हैं। स्नो अंदर है और इसमें जो टिफ़िन है या फिर जो भी बर्तन है उसी में डाल देता है। ठीक है, पैक्ड विद स्नो। तो क्या होता था, वो जम जाता था और फिर बाद में वो खाते होंगे। इस तरह से आइसक्रीम का ईजाद हुआ। द अर्लीस्ट रिकॉर्ड्स ऑल्सो टेल अस दैट अलेक्जेंडर द ग्रेट enjoyed स्नो एंड आइस फ्लेवर्ड विथ हनी और वाइन। अलेक्जेंडर द ग्रेट, इनके बारे में तुम पढ़ोगे, यहाँ नहीं बताएंगे, ये तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो ये क्या करते थे, तो इन स्नो के साथ में, जो है ना, बर्फ़ के साथ में, ये क्या खाते थे, हनी और वाइन। तो इनको बहुत पसंद आता था। ये एक आइसक्रीम का काम करता था, है ना, शहद या फिर वाइन जो शराब होती है, उनके साथ में खाते थे। द रोमन एम्परर नेरो इज सेड टू हैव सेंट पीपल टू द माउंटेन्स टू ब्रिंग स्नो एंड आइस, है ना। कोई रोमन रोमन एम्परर थे नेरो नाम से, वो क्या करते थे, अपने जो
पीपल है, जो लोग हैं, उनको बोलता है जाओ पहाड़ों में जाओ और बर्फ़ जमा करके लाओ, ठीक है। और फिर वो क्या करते थे, बर्फ़ को हनी के साथ में या फिर जो फ्रूट का पल्प होता है जैसे कि आम को काट के और बर्फ़ मिला के इस तरह से शेक बना के खा रहे हो या जमा के खा रहे हो, तो इस तरह से आइसक्रीम का ईजाद हुआ वहाँ से। फिर आता है एक और पॉइंट कि मार्को पोलो है ना, अब वेनेशियन मर्चेंट ट्रैवलर, ये एक ट्रैवलर हुआ करते थे, बहुत सारे देश में घूमे हैं, ये गए हैं। इस क्रेडिटेड फॉर ब्रिंगिंग द रेसिपी फॉर आइसक्रीम फ्रॉम चाइना टू इटली। इन मानना है कि ये जो मार्को पोलो है वो घूमते थे, अलग अलग कंट्रीज़ में जाते थे, तो वही जो है चाइना से जो आइसक्रीम का रेसिपी है, आइसक्रीम किस तरह बनता है, इटली लाए थे, ठीक है। Some sources say that Italian Duchess Catherine de Medici brought, I'm sorry ये अगर प्रोनाउंस गलत कर रहे हैं तो ठीक है, मेडिकी brought the dessert to France when she married King Henry II। देखो उसके बाद एक और पॉइंट क्या है कि इटालियन डचेस कैथरीन दे मेडिकी, ये जो कोई पर्सन है, ये क्या किए थे, ये डेजर्ट क्या है, आइसक्रीम को बोलते हैं डेजर्ट, ठीक है, कोई मीठा चीज़ को फ्रांस लाया गया था जब किसके द्वारा, जब वो शादी किए थे किंग हेनरी टू से, तो वहाँ से फिर फ्रांस आया गया था। इस तरह से मतलब कि देखो किस तरह से आइसक्रीम घूम रहा है चारों तरफ, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह आ रहा है। तो ये सब पॉइंट तुमको याद रखना है। फ्रॉम फ्रांस इट वेंट टू इंग्लैंड, अब फ्रांस से कहाँ गया, इंग्लैंड गया, है ना, ब्रिटिशर्स पास। इन इंडिया मुगल एम्परर्स आर सेड टू हैव एंजॉयड फ्रूट शरबत इन द 16th सेंचुरी। और क्या है, तो इंडिया में कौन लाए हैं, तो मुगल्स लोग का कहना, मगर सॉरी कहना है कि मुगल्स लोग जो थे, है ना, एम्परर लोग जो थे, वो लोग क्या करते थे, फ्रूट्स जो होता था, फ्रूट का शरबत, है ना, ये इंजॉय किया करता था एज आइसक्रीम। सेंडिंग हॉर्समैन टू हिंदू कुश माउंटेन्स टू ब्रिंग आइस, और हिंदू कुश माउंटेन जो है इंडिया का, वहाँ पे बर्फ़ होता है, ठीक है, बर्फ़ गिरता जमता है, तो वहाँ से जैसे कि यहाँ पे कैसे किए थे, यहाँ पे लोग को बोलते हैं ना जाओ जाके पहाड़ों से स्नो लेके आओ, तो ये लोग भी वही बोलते थे, हिंदू कुश से जाओ बर्फ़ लेके आओ और फिर वहाँ पे फ्रूट का इस तरह शेक बना के शरबत बना के पीते थे। तो आइसक्रीम की तरह ये भी एक था। फॉर अ लॉन्ग टाइम आइसक्रीम वॉज अ डेलिकेसी एक्सक्लूसिव टू रॉयल फैमिलीज, और क्या है, बहुत लंबे समय तक ये जो रेसिपी था, ये जो आइसक्रीम था, डेलिकेसी था, बहुत एक्सक्लूसिव था, मतलब कि आम लोग नहीं खाते थे। आम लोग ऐसा शौक पालते ही नहीं थे, क्योंकि देखो राजा है तो राजा क्या करेगा, अपने लोग को बोलेगा जाओ जाके पहाड़ों से बर्फ़ लेके आओ, तो सिर्फ बर्फ़ के लिए, है ना, थोड़ा सा बर्फ़ के लिए इनको पहाड़ों पर चढ़ा देते थे, है ना, कई किलोमीटर दूर। तो एक आम आदमी है वो कितना बेवकूफ़ है क्या कि पहाड़ों में चढ़ेगा ये बर्फ़ लाने के लिए और फिर आके आइसक्रीम खाएगा। उसको तो अपना चावल दाल खाना है ना, पेट भरना है, ना कि आइसक्रीम खाना है। तो आम आदमी लोग के लिए नहीं था, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम लगता होगा, हो सकता है, तो बहुत एक्सक्लूसिव था, हो सकता है मना भी किया गया होगा। कैफ़े प्रोकोप in France was amongst the first cafes to serve ice cream to general public in the late 17th century। देखो कैफ़े होता है ना, जैसे कि कॉफ़ी वगैरह मिलता है, आइसक्रीम वगैरह मिलता है, तो इस तरह से कैफ़े प्रोकोप कोई फ्रांस में कैफ़े खुला था। तो ये फर्स्ट कैफ़े था, पहला एक दुकान था जहाँ पे आइसक्रीम सर्व किया गया, मतलब बेचा गया ना, आम लोगों को कब, 17th सेंचुरी में, लगभग 1600 में, 1600 या 1700, 1600 या इस तरह से 1700 के बीच में, 1800 के बीच में ये क्या किया गया, इस तरह से कैफ़े बना के लोगों को आइसक्रीम खिलाया गया, ठीक है। आइसक्रीम सर्व्ड वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मिल्क, बटर, क्रीम एंड एग्स। आइसक्रीम क्या रेसिपी क्या था उस टाइम था मिल्क, है ना, दूध, बटर था, फिर क्रीम्स और एग को मिला के कुछ आइसक्रीम इस तरह से बना के लोगों को खिलाया जाता था, लोग पसंद करते थे। बट स्टिल इट वाज प्राइमरली ट्रीट इन्जॉयड बाय द अपर क्लास एंड ओनली ऑन स्पेशल ओकेजन्स। फिर भी ये हो सकता है बहुत महंगा होता होगा और आम लोगों के बस के बात नहीं होगा, या फिर इस तरह से रूल्स बनाया गया होगा, तो अपर क्लास के लोग ही इसको प्रीफर करते थे, ना कि कोई लोअर क्लास। और स्पेशल ओकेजन्स में, शादी वगैरह या फिर कोई पार्टीज़ वगैरह में इसको खाया जाता था। The world of ice cream changed forever in 1851 when Jacob Fussell opened a factory in the United States in Baltimore to manufacture ice cream on a large scale। देखो आइसक्रीम
का इतिहास और या फिर बोल सकते हो आइसक्रीम का नाम फेम कब बदला? 1851 के बाद से। एक पर्सन थे जैकब फसेल, ये क्या किया, एक फैक्ट्री लगा दी है यूनाइटेड स्टेट्स में आइसक्रीम का, है ना। और क्या हुआ, आइसक्रीम बना के बेचने लगे। अब फैक्ट्री में क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। अब जब बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो ऑब्वियसली दाम कम होगा। दाम कम होगा तो आम आदमी खरीद सकते हैं उसको, और आम आदमी खरीदेंगे जहाँ तो वो फेमस होने लगेगा, पसंद आ गया तो इस तरह से फैक्ट्री काम करता है। ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ आइसक्रीम इंडस्ट्री, और इस पर्सन को ये खिताब चला गया किसका, फादर ऑफ आइसक्रीम इंडस्ट्री का, क्योंकि सबसे पहले आइसक्रीम इंडस्ट्री इन्होंने सेट किया था। विथ एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी न्यू मेथड्स ऑफ फ्रीजिंग प्रोसेसेस एंड इक्विपमेंट्स वेर इंट्रोड्यूस, और इस तरह से समय बीतता गया और नया नया टेक्नोलॉजीज आता गया आइसक्रीम को कैसे जमाना है, बनाना है, ठीक है। विच मेड आइसक्रीम अवेलेबल टू ऑल सेक्शंस ऑफ पीपल एट एन अफोर्डेबल प्राइस, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आधुनिकरण हुआ, ठीक है, उसके मतलब कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, बढ़ा और मशीन्स वगैरह आने लगे, तो क्या हुआ, आइसक्रीम बहुत ज़्यादा मतलब कि डिमांड में आने लगा और बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस भी होने लगा। इसके कारण क्या है, नॉर्मल आदमी लोग भी खाने लगा। पहले क्या था, हाई क्लास के लोग खाते थे, है ना। अब क्या है, आम आदमी लोग भी खाने लगे, तो बहुत ज़्यादा फेमस होने लगा। आइसक्रीम वॉज नो लॉन्गर एन एलिट लग्जरी, उसका आइसक्रीम जो है एलिट लग्जरी नहीं रहा, मतलब कि अब बड़े लोग सिर्फ नहीं खाते हैं, अब लोग आम लोग भी खाते हैं। बट हैड बिकम अ पब्लिक ट्रीट, है ना, आम लोगों के लिए ट्रीट बन गया। द फर्स्ट आइसक्रीम फैक्ट्री इन इंडिया वॉज सेटअप इन मुंबई 1948, आज़ादी के एक साल बाद, हम लोग का आज़ादी के एक साल बाद पहला आइसक्रीम फैक्ट्री इंडिया में लगा। कहाँ पे, तो मुंबई में लगा। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। टुडे आइसक्रीम इज़ अवेलेबल ऑन एवरी स्ट्रीट कॉर्नर, है ना। आजकल देखो तुम्हारे घर तक आ जाता है आइसक्रीम बेचने वाला, या फिर तुम बाज़ार जाओगे तो गली गली में आइसक्रीम का दुकान मिलेगा ना, तो हर एक नुक्कड़ कॉर्नर में तुमको आइसक्रीम का दुकान मिल जाएगा। वेयर पीपल ऑफ ऑल एजेस कैन बी सीन एंजॉइंग दिस डेलिकेसी ऑन अ हॉट समर डे, और गर्मियों में खासकर ये ठंड चीज़ जो है आइसक्रीम लोग प्रिफर करते हैं, ठीक है। तो ये था इतिहास आइसक्रीम का। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा कि किस तरह से आइसक्रीम चाइना से फिर उसके बाद पूरा दुनिया में फैला। तो इसका क्वेश्चन आंसर कर लेना, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग मिलेंगे। टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल।